और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बात की शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देवी देवताओं के अपमान का मामला है और एएमयू ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार को नोटिस जारी कर 24 घंटे में उनसे जवाब मांगा है। एएमयू प्रशासन ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने लेक्चर के दौरान देवी देवताओं पर अपमानजनक बात कही थी और इस मामले में 2 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित कर दी गई। बड़ी खबर, डॉक्टर जितेंद्र ने लेक्चर में देवी देवताओं का जिक्र किया और 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित, बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश उनको दिए गए हैं। देवी देवताओं के अपमान के मामले में डॉक्टर जितेंद्र कुमार को नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे में उनसे जवाब मांगा गया है। 24 घंटे के भीतर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को जवाब देना है जो नोटिस उनको दिया गया है और बिना शर्त उनको माफी मांगनी है। देवी देवताओं की अपमानजनक बात उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान कही और इसीलिए उनको नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे में इसका जवाब उनको देना है और बिला शर्त उनको माफी प्रस्तुत करनी है। एएमयू में देवी देवताओं के अपमान के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लेक्चरर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को नोटिस जारी किया गया। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि ये पूरा प्रकरण किस तरह से सामने आया है और डॉक्टर जितेंद्र कुमार को जो नोटिस जारी किया गया है इसमें उनसे क्या पूछा गया है, अविनाश, जिसका उनको 24 घंटे के भीतर जवाब देना है। जी देखिए राजेंद्र, सबसे पहले एक बड़ी अपडेट देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो कि एएमयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल फॉरेंसिक साइंस के, उन्होंने वाइस चांसलर को खत लिख के अनकंडीशनली माफ़ी मांग ली है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो उनसे गलती हुई है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं और भविष्य में इस तरीके की गलतियां नहीं होगी। कल अगर बात करें तो क्लास ले रहे थे और क्लास लेते वक्त उसमें एक सब्जेक्ट आया था सेक्सुअल ऑफेंस, तो उस सब्जेक्ट से पढ़ाने के दौरान वो तमाम सारी जो मैथोलॉजी है उसका उपयोग उन्होंने किया, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब ये तमाम सारा प्रकरण संज्ञान में आया और कई छात्रों ने इसका विरोध किया, तब एएमयू के वाइस चांसलर ने उनको नोटिस जारी किया और उसमें नोटिस जारी करके 24 घंटे के अंदर माफी मांगने के लिए उनसे कहा। साथ ही 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी कर दिया। तो इसके बाद अगर बात करें तो प्रोफेसर ने अब माफी जरूर मांगी है, लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने तमाम सारे हिंदू देवी देवताओं को लेकर के अपने व्याख्यान में शब्द कहे और जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारे जो विषय है उसको रखा, वो वाकई में काफी निंदनीय है कि इस तरीके की जो भाषा है, इस तरीके की जो पढ़ाई है वो मेडिकल साइंस में पढ़ाई जा रही है और खासतौर से हिंदू देवी देवताओं को लेकर के। जिसके बाद अब काफी सारे जो हिंदू धर्म के तमाम सारे जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो भी अब लगातार विरोध पे आ गए हैं और खुद अलीगढ़ के सांसद ने भी इसका विरोध जताया है। और उसके बाद अगर बात करें तो खुद एएमयू ने भी, प्रशासन ने भी, वाइस चांसलर ने खासतौर से जो प्रोफेसर है जितेंद्र कुमार, उनको खत लिखा कि अनकंडीशनली माफी मांगे और पूरी जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बना दी कि क्या जितेंद्र कुमार ने आखिर इस तरीके के लेक्चर क्यों दिया, क्या कहीं से वो प्रेरित थे या फिर किस तरीके से उन्होंने इस तरीके का लेक्चर देना मुनासिब समझा। तो इसकी जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो जल्द ही रिपोर्ट वाइस चांसलर को सौंपेगी। उसके बाद फिर अगर रिपोर्ट में उनको गलती पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कल लेक्चर दिया है उसके बाद से बवाल बड़ा हो गया है। तमाम सारे लोग अब इसका विरोध जता रहे हैं कि जितेंद्र कुमार जो कि प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है एएमयू के अंदर, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को खासतौर से लेकर के काफी अभद्र टिप्पणियां की। उसमें अगर बात करें तो विष्णु भगवान के ऊपर टिप्पणियां की गई, ब्रह्मा भगवान के ऊपर टिप्पणियां की गई। तो इस तरीके जो तमाम सारे ईश्वर हैं जिनको ऊपर करोड़ों लोगों की आस्था है हिंदुओं में, खासतौर से अगर बात करें, उनके विषय में इस तरीके से अभद्रजनक टिप्पणियां की गई हैं जितेंद्र कुमार की ओर से, जिसके बाद अब एएमयू प्रशासन भी जांच में जुटा है और बाहर भी अब उनका विरोध होने लगा है। बड़ी अपडेट आप अविनाश दे रहे हैं कि पत्र लिखकर माफी मांग ली है डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने। तो अविनाश, पत्र लिखकर माफी मांगने का अर्थ है कि बिना शर्त उन्होंने माफी मांगी है। यानी एक बात जो एएमयू प्रशासन की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र कुमार से कही गई वो उन्होंने अविलंब कर दी है, उन्होंने पत्र लिखकर माफी मांग दी है। ये बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आप बड़ी रिपोर्ट दे रहे हैं, बड़ी अपडेट दे रहे हैं अविनाश। अब आपको ये बताना है हमारे दर्शकों को कि नोटिस जारी करके बिल्कुल ठीक उनसे क्या एक्सप्लेन करने को कहा गया। अगर बात करें तो पहले तो एएमयू ने पहले नोटिस जारी करके उनको ठीक तरीके से ये कहा था कि जो उन्होंने लेक्चर दिया है उसके लिए वो अनकंडीशनली माफी मांगे और ये लेक्चर किन परिस्थितियों में उन्होंने दिया, क्या सोच कर उन्होंने दिया। जिसके बाद अगर बात करें तो जितेंद्र कुमार ने जो वाइस चांसलर को खत लिखा है माफी के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि सेक्सुअल ऑफेंस का जो लेक्चर था फॉरेंसिक साइंस में, इसको वो पढ़ा रहे थे, जिसके दौरान उनसे ये गलती हुई है, इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं और बिना किसी शर्त के एएमयू प्रशासन से माफी मांगते और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने ये अपने खत में जिक्र जरूर कर दिया, लेकिन चूंकि
क्योंकि मामला काफी बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से खासतौर से जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी भावनाओं पे कहीं ना कहीं प्रहार हुआ है और तमाम तरह जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी अब खड़े हो गए। स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सवाल उठा दिया है कि आखिर किन परिस्थितियों में बात कही गई, जितेंद्र कुमार का तुरंत निष्कासन, उनकी गिरफ्तारी हो, यहां तक उन्होंने मांग कर डाली है। अलीगढ़ के सांसद ने भी अपनी ओर से विरोध जताया, उन्हें वीसी से बातचीत की है और वीसी ने उनको आश्वस्त किया है कि जो भी उचित कार्यवाही होगी वो की जाएगी। सतीश गौतम कुछ ही देर में संसद भवन से निकलकर हमसे बातचीत भी करेंगे और जिसमें भी तमाम सारी बातचीत को तफसील से बताएंगे। तो ये मामला काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लेक्चर दिया गया, खासतौर से अगर बात करें तो उसमें एक रेप का सब्जेक्ट रखा गया था, यानी कि जो फॉरेंसिक साइंस के अंदर सेक्सुअल ऑफेंस के तहत रेप सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा था कि किस तरीके से आगे उसको आइडेंटिफाई किया जाए। मेडिकल के छात्रों को यह पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें खासतौर से जिक्र किया गया माइथोलॉजी का, यानी कि जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई और उसमें कहीं ना कहीं उससे तमाम सारे जो करोड़ों हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं वो आहत हुए हैं। और जब ये मामला संज्ञान में आया है, अभी कुछ देर पहले ये संज्ञान में आया, तो उसके बाद अगर बात करें तो विरोध के स्वर अब उठने शुरू हो गए हैं। अब देखना यह कि एएमयू प्रशासन ने जो 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है वो अपनी रिपोर्ट पे क्या पाती है और इसके बाद फिर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। प्रोफेसर ने अपनी ओर से जरूर माफी मांग ली है, लेकिन शायद माफी तक ये मामला रुके ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि काफी सारे तादाद में लोग खड़े हो चुके हैं जो अब लगातार विरोध कर रहे हैं, निष्कासन की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि अब एएमयू से निकल के ये मामला उत्तर प्रदेश की पुलिस तक भी पहुंचे और वहां पे भी एफआईआर वगैरह दर्ज कराई जाए और तमाम सारे लोग इसका विरोध भी करें, क्योंकि बड़े स्तर पे अब इसके विरोध की तमाम सारे लोग तैयारियां भी कर रहे हैं। और जो लेक्चर दिया गया राजेंद्र, वो वाकई में काफी निंदनीय है कि इस तरीके से 21वीं सदी में आकर कोई कैसे लेक्चर दे सकता है, खासतौर से कोई प्रोफेसर। और जब मेडिकल साइंस पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जब छात्रों को वहां पे डॉक्टरी पढ़ाई जा रही है, तो डॉक्टरी में इस तरीके के लेक्चर कैसे दिए जा सकते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, कोई ताल्लुकात ही नहीं बनता, वहां पे आके इस तरीके से लेक्चर दिया जाए और वो भी उसमें सहारा लिया जाए हिंदू देवी देवताओं का, भगवान विष्णु का, भगवान ब्रह्मा का। तो इसी के लिए ज्यादा बढ़ गया है। मेडिकल की पढ़ाई में इस प्रकार के उदाहरण का कहीं से कोई तुक ही नहीं है और अगर इस प्रकार की बात कही गई है लेक्चरर के द्वारा और उनके द्वारा माफी मांगी गई है, उसके बाद भी आप बता रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़ सकता है, इस पर एफआईआर हो सकती है, एएमयू से बाहर जा सकता है और टूल पकड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश इन तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बस्ती से है। पुलिस और सर्विलेंस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 200 से ज्यादा लड़कियों से शादी के नाम पर ठगी का आरोप सामने आया है। बस्ती की एक लड़की के शिकार बनने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश की थी और जांच में पता चला कि नटवरलाल सैकड़ों लड़कियों की ठगी कर चुका है। गाजियाबाद का रहने वाला है आरोपी तरुण कुमार। मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए ठगी करता था ये। 200 लड़कियां इसकी ठगी की शिकार हो चुकी हैं। कुंडली दोष दूर करने, अच्छे रिश्ते मिलाने के नाम पर लड़कियों से बैंक अकाउंट में पैसा मांगकर पूजा पाठ करने का ढोंग रचता था ये। तरुण कुमार नाम इसका, गाजियाबाद का रहने वाला, ऐप के जरिए ये सब कुछ करता था, मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए। 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ ठगी की गई। अगली खबर मेरठ से है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का अवैध हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। हापुड़ रोड पर माई सिटी हॉस्पिटल को सील किया गया है। याकूब के बेटे के अवैध मीट प्लांट के बाद ये अवैध हॉस्पिटल पर कार्रवाई है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था यह अवैध हॉस्पिटल। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने कार्रवाई कराई है। 4 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था इस हॉस्पिटल का। नोटिस देने के बाद भी जवाब नहीं दिया गया, न रजिस्ट्रेशन कराया गया। हापुड़ रोड पर है माई सिटी हॉस्पिटल। याकूब और परिवार पर कार्रवाई के चलते प्रबंधक ने हॉस्पिटल पर ताला डाल दिया था। अवैध मीट प्लांट और अवैध मीट प्रोसेस करने में याकूब और परिवार फरार है। और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं, ताजा अपडेट्स हासिल करते हैं, सीधा मेरठ चलते हैं। आप सनुज शर्मा से बात करते हैं, हमारे सहयोगी वहां से सीधा जुड़ गए। सनुज, ये पूरा प्रकरण हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि योगी राज 2 आते ही फिर से याकूब कुरैशी के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो गए हैं। उनके अवैध कारोबारों पर जो पुलिस है, प्रशासन है या और अन्य विभाग है, उनका शिकंजा कसता जा रहा है। और आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हापुड़ रोड पर माई सिटी हॉस्पिटल पर सील लगा दी है।
ये याकूब कुरैशी का वही हॉस्पिटल है जो अवैध रूप से चल रहा था। पिछले 4 साल से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया था, यानी स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम और उनकी मिली भगत से ये हॉस्पिटल चल रहा था। नोटिस देने के बाद भी याकूब कुरैशी ने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देखिए यहां पर सील लगा दी है। ये माई हॉस्पिटल की जो खबर है वो एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा था। सबसे पहले ही हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि इस हॉस्पिटल पर जी सरोज शर्मा मेरठ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे हॉस्पिटल को सील किया गया है। लगातार एबीपी गंगा आपको अपडेट कर रहा है। सरोज लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। माई सिटी हॉस्पिटल यानी याकूब कुरैशी का एक और वेंचर, इसको सील कर दिया गया है। मीट प्लांट को बंद करने के बाद ये अगला स्टेप, ये अगला कदम उठाया गया याकूब कुरैशी के खिलाफ। योगी 2.0 में ये एक और कार्रवाई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का अवैध हॉस्पिटल सील। हापुड़ रोड पर है ये माई सिटी नाम का अवैध हॉस्पिटल, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। याकूब के बेटे के अवैध मीट प्लांट के बाद अब अवैध हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये अवैध हॉस्पिटल चल रहा था। 4 साल से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था इसका। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने यह कार्रवाई कराई है। इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का अवैध हॉस्पिटल सील, सीएमओ के द्वारा यह कार्रवाई। हापुड़ रोड पर है माई सिटी हॉस्पिटल। लगातार हम आपको इस खबर के बारे में अपडेट कर रहे हैं। सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। रजिस्ट्रेशन न होने का यह मामला है, इसलिए हॉस्पिटल अवैध करार दिया गया है और इसको सील कर दिया गया है। हापुड़ रोड पर मौजूद है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, माई सिटी हॉस्पिटल। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का यह हॉस्पिटल। उनके बेटे के मीट प्लांट पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, अब इस हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई हुई है। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने यह कार्रवाई कराई। सनुज के पास चलते हैं। सनुज, आप दिखा रहे थे कि कैसे इस हॉस्पिटल को सील किया गया है। आप वो सीलिंग भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, एक बार फिर से बयान करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हापुड़ रोड पर ये माई सिटी हॉस्पिटल है जो बीएसपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का है। आज इसको स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। देखिए, यहाँ बाकायदा सील लगा दी गई है और यहाँ एक नोटिस चस्पा किया गया है जिस पर बाकायदा साफ लिखा गया है कि आपको बार बार नोटिस दिए गए, जांच संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। जब तक आपके द्वारा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते तब तक आपके चिकित्सालय परिसर का माई सिटी हॉस्पिटल सील किया जाता है और भविष्य में विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। देखिए, सवाल इसको लेकर कई उठ रहे हैं, क्योंकि अब ये आपने देखा कि याकूब कुरैशी के जो बेटे इमरान है वो अवैध रूप से मीट प्लांट चला रहे थे। कोई उसका लाइसेंस नहीं लिया गया था, लेकिन अवैध रूप से मीट प्रोसेसिंग यूनिट चल रही थी और उस मामले में याकूब कुरैशी, पूर्व मंत्री, उनके बेटे इमरान, फिरोज और याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। और उसके बाद जो सीएमओ है उन्होंने करीब अभी 4 जो पैथोलॉजी लैब है उनको सील किया था और सभी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन की जांच के निर्देश दिए। तो उसमें तस्वीर निकल कर आई कि जो माई सिटी हॉस्पिटल है वो पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। 4 साल से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की इसमें मिली भगत नहीं है। उनके रहमो करम पर यह हॉस्पिटल चल रहा था। सीएमओ ने इस मामले में एक जांच कमेटी गठित कर दी है और इस मामले में 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फिर एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि याकूब कुरैशी पूर्व मंत्री है, कद्दावर नेता है बीएसपी के और उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जो उनके अवैध कारोबार है उन पर लगातार एक्शन किया जा रहा है। माई सिटी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। यहां नोटिस भी चस्पा कर दिया है और आप ये देखिए कि इस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, देखिए कितनी बुलंद इसकी इमारत आपको नजर आ रही है, लेकिन उसकी नींव उतनी ही खोखली है। आप ये सोचिए कि 4 साल से याकूब कुरैशी का ये हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चलता रहा और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। यानी मिली भगत का एक मोटा खेल यहां पर खेला जा रहा था। आप ये देखिए कि लिखा हुआ है मैनेज्ड बाय एंड रन बाय एम याकूब एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। 2019 से इस हॉस्पिटल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सीएमओ को जैसे इस बात की जानकारी मिली उन्होंने तुरंत इस हॉस्पिटल को सील करने के आदेश दे दिए और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि जब याकूब कुरैशी पर एक्शन हुआ उनके बेटे के अवैध मीट प्लांट मामले में याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान, फिरोज और उनकी पत्नी संजीदा बेगम पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस लगातार दबिशें दे रही है और इस हॉस्पिटल पर भी एक्शन हो सकता था। तो इस मामले में प्रबंधक ने इस हॉस्पिटल पर ताला डाल दिया और आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने
से इस हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जो याकूब कुरैशी के बेटे का अवैध मीट प्लांट है, उस पर भी योगी राज में बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है। हो सकता है कि उस अवैध मीट प्लांट को जल्द से जल्द ध्वस्त कर दिया जाए, उस पर बुलडोजर भी चल सकता है। और इस जो अवैध हॉस्पिटल याकूब कुरैशी का चल रहा था, आप देख लीजिए 4 साल से स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम पर यह हॉस्पिटल चल रहा था, रजिस्ट्रेशन इसका नहीं था। आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीम क्यों कुंभकर्णी नींद सोती रही? क्यों स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने यह देखना मुनासिब नहीं समझा कि आखिर मेरठ में ऐसे कौन से हॉस्पिटल हैं जिनके रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? अगर सीएमओ इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 4 पैथोलॉजी लैब को सील नहीं करते और यदि वो इनकी रजिस्ट्रेशन की जांच के आदेश नहीं देते तो शायद ये मामला निकलकर सामने नहीं आता। सीएमओ को भी गुमराह करने की कोशिश की गई है। उन्होंने जांच कमेटी गठित कर दी और सीधा कहा है कि इस मामले में सख्त एक्शन मैं करूंगा। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग ने तो अपनी कार्रवाई कर दी है पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के हॉस्पिटल को सील करके, लेकिन इस मामले में पुलिस प्रशासन का क्या एक्शन होगा और स्वास्थ्य विभाग का अगला क्या कदम होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई। यूपी में अब बुलडोजर के बाद डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है। विस्फोटक से उड़ाए जाएंगे अब अवैध निर्माण। जी हाँ, बहुत जल्द विशेषज्ञों की टीम बुलाई जाएगी। ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स को जमींदोज करने में अब डायनामाइट का इस्तेमाल होगा। डायनामाइट से समय की बचत और खतरा कम होगा और इसके लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी तैयारी में जुट गई है। चलिए लखनऊ चलते हैं और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस रणनीति पर, उनकी इस योजना पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं शैलेश अरोड़ा से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, डायनामाइट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? राजेंद्र, देखिए अगर हम बात करें जब से दोबारा अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, उसके बाद एक जो बड़ी समस्या देखी जो एलडीए ने महसूस की वो ये कि अगर कोई बड़ा निर्माण है, जैसे हाल ही में बात करें तो आपने देखा था कि एक हजरतगंज के बालू अड्डा इलाके में भी हाल ही में एक निर्माण तोड़ा गया था, 30 तारीख की बात है, लेकिन उसके पहले दिन जब कार्रवाई हुई पूरी टीम लगा दी गई। अब उसके बाद पूरे निर्माण को ध्वस्त करने में अगर वो 6 मंजिला 8 मंजिला बिल्डिंग है तो समय बहुत लगता है। उस चक्कर में पूरी एक एलडीए की टीम, सारे संसाधन वहां पर लग जाते हैं और बाकी जगहों पर कार्रवाई में देरी हो जाती है। इसके लिए अब ये विकल्प तलाशा है एलडीए ने कि कार्रवाई जो होगी उसके तहत जहां पर संभव होगा वहां पर डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले देखिए विशेषज्ञों की एक टीम यहां पर आएगी, उससे भी राय मशवरा किया जाएगा। इसके बाद जब 12 तारीख को चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद से जो एम्पैनलमेंट का काम है एलडीए वो शुरू करने की तैयारी में, यानी जो फर्म इस काम को अंजाम देंगी तो उसके लिए फर्म्स का एम्पैनलमेंट का काम होगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि कहाँ पर किस बिल्डिंग को डायनामाइट का इस्तेमाल करके गिराया जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो एक चीज़ का ध्यान रखना वो ये भी होगा कि अगल बगल की बिल्डिंग को नुकसान ना हो। अगर डायनामाइट का इस्तेमाल होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि समय बहुत कम लगेगा, मैन पावर का इस्तेमाल कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो संसाधन इसमें बाकी लगते हैं, जो जेसीबी का इस्तेमाल होता है, इन सब में काफ़ी कमी आएगी। और जहाँ तक बात करें खतरे की, तो देखिए मैनुअली एक तरफ जहाँ जेसीबी नीचे चलती है, दूसरी तरफ पूरी बिल्डिंग में मजदूरों को लगाया जाता है जो वहाँ पर अंदर से हथौड़ों से और बाकी उपकरण का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को तोड़ते हैं। उसमें देखिए खतरा भी है, लेकिन अगर डायनामाइट का इस्तेमाल होगा, जो एक्सपर्ट्स होंगे वो ये बताएंगे कि किस जगह पर डायनामाइट लगाने से किस तरह से बिल्डिंग गिरेगी। ऐसे में हर जगह उसका इस्तेमाल ना हो, लेकिन जो बड़ी बिल्डिंग्स होंगी वहाँ पर इसका इस्तेमाल करके जो कार्रवाई है डिमोलिशन की उसको तेज किया जा सकता है। और ऐसे में जो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है, तो मान लीजिए अगर एक हफ्ते में मान लीजिए या 2-4 दिन में 10 जगह पर कार्रवाई होती है, तो जाहिर सी बात है जब ये इस्तेमाल होने लगेगी तकनीक, तो उसके बाद कार्रवाई 2 गुना 3 गुना हो जाएंगी। क्योंकि जो 8 दिन में कोई बिल्डिंग ध्वस्त होती है उसको 1 दिन में ही पूरा काम हो सकेगा, 2 दिन में काम हो सकेगा। तो अब इस तैयारी में एलडीए जुटा हुआ है कि किस तरह से इसे अमली जामा पहनाया जाए। अंदर अंदर अधिकारी जो है वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और बस चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से अभी तक बुलडोजर चल रहा था, अब डायनामाइट का इस्तेमाल के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको और तेज कर दिया जाए। क्योंकि एलडीए देखिए अपनी एक सूची तैयार कर चुका है, बहुत बड़ी फेहरिस्त है। सिर्फ हम लखनऊ की अगर बात करें